हाय दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, आज 1 फ़रवरी 2023 जो कि यूनियन बजट 2023 को पेश करने का दिन था, जिसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में पेश किया। बड़े ही मुस्कुराते हुए, हंसते हुए बजट को पेश किया गया, जिसके बाद कईयों की हंसी उड़ गई और कईयों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज का बजट क्या था, पूरी चेंजेस यहाँ पर डिस्कस नहीं होगी। मेन जो हमारे काम की चीज़ है, हम ट्राई करेंगे कि उसको हम यहाँ डिस्कस करें। बहुत ही शॉर्ट और तेज़ी के साथ आज जो बजट पेश किया गया उसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करें। हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर फिर दिया जा रहा है कि जिस तरह से हम जानते हैं कि एक्ट और लॉ की एक एक लाइन और एक एक वर्ड से काफ़ी चीज़ें बदल जाती है। ये एक जिल्मसेस, एक सारांश आपको बताया जा रहा है। इसको डिटेल में समझने की ज़रूरत है, जो आपको डिटेल में समझनी होगी। यहाँ एक शॉर्ट प्रीव्यू आपको बताया जा रहा है। आओ वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह बजट में कुछ अच्छे और कुछ बुरे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और ये अच्छा और बुरा क्या है, जिसके फ़ायदे की चीज़ उसके लिए अच्छा है और जिसके लिए फ़ायदे की चीज़ ना उसके लिए बुरा है। तो पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे कि क्या चीज़ अच्छी रही और क्या चीज़ बुरी रही। सबसे पहले देखेंगे कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें इन्होंने कोई भी चेंजेस स्लैब रेट में नहीं किया है। टैक्स स्लैब रेट का जो एग्जेम्पशन वगैरह था और ब्रैकेट जो टैक्स ब्रैकेट होती थी उसमें भी चेंजेस होने थे, वो ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए नहीं थे। टैक्स स्लैब जो चेंज हुई वो सिर्फ हमारी न्यू टैक्स रिजीम में हुई है, जो कि कई लोग इसको ऑप्ट नहीं करते हैं। और जो ओल्ड टैक्स रिजीम जो जिस तरह पहले थी वही सेम ही रही, जैसे कि 2.5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक का 5% है, 5 लाख 1 रुपीज़ से 10 लाख तक का 20% है और अबाउ 10 लाख वालों के लिए 30% है। और न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए कुछ स्लैब इस तरह से होंगे। अप टू 3 लाख नील टैक्स, 3 लाख 1 रुपीज़ टू 6 लाख 5% के स्लैब में आएंगे, 6 लाख 1 रुपीज़ टू 9 लाख 10%, 9 लाख 1 रुपी टू 12 लाख 15%, 12 लाख 1 रुपीज़ टू 15 लाख जो होगा 20% और अबाव 15 लाख 30% होगा। सरचार्ज न्यू रिजीम वालों के लिए कुछ तरह से होंगे। अप टू 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख 1 रुपीज़ टू 1 करोड़ 10% सरचार्ज, 1 करोड़ 1 टू 2 करोड़ 15% सरचार्ज, 2 करोड़ 1 एंड अबाव 25% सरचार्ज रहेगा। दोस्तों, एक दुख की बात इसमें यह है कि जो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत जो मिला करता था, जो 5 लाख तक का टैक्स एग्जम्पशन जो था, यानी अगर आप 5 लाख के अंदर आपकी इनकम है, 5 लाख के अंदर है तो आपको कोई टैक्स भरना नहीं था। ये ओल्ड टैक्स रिजीम में था, अभी भी वही है, लेकिन इन्होंने जो न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए 2 लाख की और बढ़ोतरी की है। यानी अगर न्यू टैक्स रिजीम में आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको 7 लाख के अंदर, 7 लाख अप टू 7 लाख रुपीज़ आपको कोई भी टैक्स नहीं होगी, जो कि ये बेनिफिट इन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को नहीं दी है। ऐसा नहीं होगा कि जो सेक्शन 80C के अंदर जो डिडक्शंस लेने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह भरा करते थे, इस तरह से और भी डिडक्शन थे, तो वो डिडक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे लोग, क्यों करेंगे आखिर, जबकि उनको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। और कई ये सब चेंजेस देख के महसूस होता है कि गवर्नमेंट भी इस तरह से जो न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करना चाहती है कि 80C की कोई डिडक्शन ले ही नहीं, हम देने के लिए तैयार नहीं है। ये चेंजेस तो कुछ इस तरह ही इशारा कर रहे हैं। तो एक दुख की बात है कि अगर कोई न्यू टैक्स रिजीम में जाना भी चाहे तो जो LIC का प्रीमियम भर रहे हैं या इस तरह से और भी डिडक्शन है जो उसका क्लेम करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों के लिए खुशखबरी है कि वो 15% इनकम टैक्स प्लस 10% सरचार्ज का लाभ ले सकती है। जिसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस फुलफिल करनी होगी, जैसा कि सेटअप उनका ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की एक्टिविटी जो है 31 मार्च 2024 या उससे पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए। और साथ ही में वो कई और जगह से इनको स्पेसिफिक इंसेंटिव और डिडक्शन ना मिलता हो। और एक बड़ा बदलाव आया है MSME वालों के लिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 43B
जो कि एक्चुअल पेमेंट के रिलेटेड डील करता है, एक्सपेंस अलाउ करने के रिलेटेड डील करता है। तो ये सेक्शन 44B क्लॉज H इन्होंने इंसर्ट कर दिया है, जिसके अंदर ये कहते हैं कि जो पेमेंट अगर विद इन टाइम लिमिट ना हो एज पर एग्रीमेंट, वो एक्सपेंस को अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको डिसअलाउ किया जाएगा। और एक्सपेंस उसी वक्त अलाउ होंगे कि जब पेमेंट एमएसएमई को हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो बिजनेस पर्सन है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज और एक दुख की बात, और वही जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस यानी एमएसएमई के दायरे में आते हैं उनके लिए ये एक खुशी की बात है, उन्हें पेमेंट जल्दी मिल जाएगा। दूसरा चेंजेस आया है, न्यू सेक्शन आया है, सेक्शन 12C और 80CCH इंसर्ट किया गया है। हमारे अग्निवीरों को कुछ रिवॉर्ड दिया जा रहा है कि नो इनकम टैक्स ऑन पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अग्निवीर कॉर्पस फंड, कि अगर कोई पेमेंट मिलता है अग्निवीर कॉर्पस फंड से कोई टैक्स नहीं लगेगा। और डिडक्शन अलाउड ऑन पेमेंट मेड टू दी अग्निवीर कॉर्पस फंड बाय द अग्निवीर, यानी अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर कोई अग्निवीर पेमेंट करता है तो उसका डिडक्शन 80CCH में से मिलेगा। अगला एक चेंज है TDS ऑन कैश विड्रॉल पर, पार्शियल रिलीफ है। जो लिमिट 1 करोड़ की थी उसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दी गई है। तो भाइयों खुश नहीं होना है आपको, ये आपके लिए नहीं है। किसके लिए है? ओनली इन केस ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इनके लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। उसके लिए भी जो कंडीशन थी ITR फाइलिंग की वो यहाँ भी जरूरी है। नो रिलीफ इफ कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक वालों के लिए ये आपके लिए नहीं है। और खुशखबरी है हमारे जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज है और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के लिए है कि जो सेक्शन 269 SS और 269 T है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो हमारा 20,000 रुपये की लिमिट थी उसको बढ़ाकर इन्होंने 2 लाख कर दिए। तो जो लोन को प्रीपेमेंट और लोन रिसीव्ड का जो 20,000 की लिमिट थी, इनके लिए ये जो बताया गया, ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के लिए 2 लाख कर दी गई है। बाकी लोगों के लिए जो पहले लिमिट थी वो सेम ही है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं। आगे का चेंज कुछ इस तरह से है कि जो नो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ गोल्ड, ये हमारे फाइनेंस इंडस्ट्री की काफी हमारे लिए क्या कहेंगे ना, कृपा दृष्टि रही हम पर कि ये ऐसा ये क्लॉज उन्होंने न्यू क्लॉज इंसर्ट किया सेक्शन 47 में। वरना कई डर था कि ये जो हमारी ऑलरेडी जो गोल्ड थी, देखो फिजिकल गोल्ड को आप कई बार इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में ट्रांसफर करते हैं, ई गोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को जो रिसीट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं हम फिजिकल गोल्ड में। तो इसको ये कह रहे हैं कि हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे कैपिटल गेन के लिए, एज फार एज कैपिटल गेन कंसर्न हम इसे कैपिटल गेन नहीं मानेंगे। तो बहुत बड़ा धन्यवाद दीजिए इनको कि ऐसा ना हो कि हम जो ई रिसीट जो गोल्ड की कन्वर्ट करें फिजिकल गोल्ड में करें या फिजिकल गोल्ड को हम इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट करें तो उस पर भी ये टैक्स लग जाए। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस न्यू क्लॉज को ऐड करके इन्होंने हमें एक आम नागरिकों को स्पष्टीकरण दी है, एक चीज़ का खुलासा किया है कि भाई आप पर ये टैक्स नहीं लगेगा कैपिटल गेन का अगर आप ई रिसीट गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में या फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। अगला जो चेंज है वो है कि प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के लिमिट के ताल्लुक से, कि जो लिमिट पहले बिजनेस वालों के लिए 2 करोड़ थी उसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दी गई है। प्रोफेशन के लिए जो 50 लाख थी उसको 75 लाख कर ली गई है, और उसके लिए जो अदर कंडीशन थी वो सब सेम ही रहेगी। उसके बाद ये जो नॉन एडजस्टमेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, ये नॉन रेसिडेंट के लिए, हमारे लिए हो सकता है कि जरूरी ना हो, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल और फॉरेन कंपनीज के लिए। तो सेक्शन 44BB और सेक्शन 44BBB में जो प्रिज्यूम्ड टैक्सेशन के अंदर जो सेटअप वगैरह की चीजें थी, अभी कहते हैं कि उनको कोई ये अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का ये जो डिडक्शन है अलाउड नहीं किया जाएगा। अगला ये कि जो ऑनलाइन गेमिंग जो स्टार्ट हुआ है तो उस पर एक क्वेरी थी कि टोटल रिसीट पे टैक्स लगाया जाए या नेट इनकम पे। तो इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि ये नेट रिसीट पे ही टैक्स लगेगा, जो कि 30% है सेक्शन 115BBJ के अंतर्गत। अगला चेंज है जो TCS ऑन फॉरेन टूर पैकेज, जो कि इंक्रीज करके 5% से 20% कर दिया गया है। 5% TCS कलेक्ट करना होता था, वो अब 20% करना होगा। न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 206C1G,
ये सेक्शन का 20% सोचिए आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो टूर ऑपरेटर को कहीं ना कहीं इस बात से दिक्कत आने वाली है कि जो फॉरेन टूर्स के लिए जाया करते थे और उसके अंदर जो उनको पे करना होता था, तो अब टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा 5 से 20%। अगर 1 लाख रुपए है तो सीधा 20,000 हो जाता है। इसका टूर ऑपरेटर्स के लिए दिक्कत की बात है। अगला जो लास्ट हमारा अपडेट है आज का कि सेक्शन 54 और सेक्शन 54F, जिसके अंतर्गत जो एसएससी न्यू असेट खरीदता था, उसका जो कॉस्ट होता परचेज का, वो अगर 10 करोड़ के ऊपर भी होता तो उसे उसका बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन अब इन्होंने यहाँ कैपिंग लिमिट डाल दी गई है कि 10 करोड़ के ऊपर नहीं माना जाएगा। अगर आप 100 करोड़ भी करेंगे तो शैल बी डीम टू बी 10 करोड़ ओनली, यानी 10 करोड़ ही उसको माना जाएगा। तो जो बेनिफिट होता था कैपिटल गेन, एक अच्छा खासा अमाउंट बच जाता था, अब वो नहीं बच सकेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज ही हमारा बजट रिलीज हुआ है और पार्लियामेंट में पेश किया गया है। इसके अंदर और भी कई चेंजेस है जो कि आने वाली वीडियो में हम पेश करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलेंगे दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।